हेलो, पॉडकास्ट विद सईद खुदाई में खुशामदीद। इस पॉडकास्ट के अंदर हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में कूदेंगे और इसके असर पर गौर करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट सईद खुदाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो एआई आज आप और हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। किसी की वीडियो की एडिटिंग कर देना, किसी का चेहरा चेंज कर देना, किसी की आवाज़ उठा लेना या शॉर्ट्स बना लेना, वो सब कुछ बहुत छोटा है। एआई बहुत आगे जा चुका है। आजकल गाड़ियों में भी एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने एक गाड़ी देखी थी जो खुद ब खुद ही चल रही थी बिना ड्राइवर के। ड्राइवर की सीट पे आप नहीं बैठ सकते थे। वो मेरे ख्याल से एलॉन मस्क की बनाई हुई गाड़ी थी। खुद ही ड्राइव होती थी और खुद ही वो अपना रास्ता लेती थी। सिर्फ उसमें पुट होता था कि हाँ मैंने यहाँ जाना है, और वो भी आप वॉइस पे भेजते थे कि वॉइस बोलते थे आप कि मुझे यहाँ पे जाना है, तो वो गाड़ी खुद ब खुद आपको वहाँ पे ले जाती थी। वो पार्किंग भी खुद करती थी, हर चीज़ वो खुद करती है। तो एआई बहुत आगे जा चुका है। मैंने काफ़ी ऐसे होटल्स वगैरह भी देखे हैं जहाँ पे रोबोट्स का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। रोबोट्स की मदद से मैन पावर को कम कर रही है। तो वो दुनिया के लिए भी एक मसला तो है, लेकिन जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी कि एआई कहाँ कहाँ घुस चुका है। एआई पूरी तरह हमारी ज़िंदगी में घुस चुका है। अगर हम मोबाइल को देखें तो मोबाइल एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन एआई का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मोबाइल के अंदर। अगर हम वैसे ही बैठ के अगर कोई बात कर रहे हो तो आपने कभी गौर किया होगा कि अगर किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हो, जैसे अगर हम किसी शूज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो थोड़ी देर के बाद अगर हम इंस्टाग्राम और फेसबुक को ओपन करते हैं तो वही एड्स आना शुरू हो जाते हैं हमें। तो यहाँ तक आप देख लेंगे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एआई सिस्टम्स डाटा और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं एक्सपीरियंस से सीखने के लिए, टाइम को सुधारने के लिए और बिना किसी इंसान की मदद लिए फैसला करने के लिए। एआई के साथ जुड़ी मौजूदा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन है। पावर्ड ऑटोमेशन इंडस्ट्री में ये रेवोल्यूशन ला सकती है और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकती है। ज़रा तसव्वुर करें ऐसी दुनिया जहाँ पर रिपीटिव टास्क इंटेलिजेंट मशीन्स कर सकती हैं, यानी मैन पावर को कम करना। बहुत से ऐसे होटल्स हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि वहाँ पर रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये मैन पावर को कम करने के मुतरादिफ है। तो इसमें अच्छाई तो है, पर उसके साथ साथ नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है। एआई को अगर हर जगह घुसा दिया जाए तो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि साफ जाहिर है कि रोबोट से काम अगर हर कंपनी लेगी, ना ही रोबोट सवाल करते हैं और ना ही वो तनख्वाह मांगेंगे, तो इंसानों की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर हो सकता है। इसी तरह हम कस्टमर सर्विस एजेंट चैट बॉक्स को देखते हैं, वो भी एआई पावर्ड है। अगर हम उसको मैसेज करते हैं तो वो रिप्लाई करता है, वो हमारी बात सुनता है, हमारी बात का जवाब देता है और हमारे जितने भी इश्यूज होते हैं उनको हैंडल भी अच्छे से कर लेता है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती, सेहत के मामले में भी एआई का खास रोल है। आजकल मेडिकल इमेजिंग टूल्स भी एआई पावर्ड है। इसके अलावा पेशेंट के डेटा को भी एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान भी डेवलप कर सकता है और हेल्थ आउटकम प्रिडिक्ट कर सकता है। हेल्थ आउटकम तक ठीक है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए हम सोचें कि अगर हम बेहोश हो जाते हैं और अचानक से हमारी आँख खुलती है हॉस्पिटल के अंदर और सामने रोबोट भैया हमारा टेस्ट कर रहे हैं, तो हम उससे क्या बोलेंगे? रोबोट भैया आप क्या कर रहे हैं, या रोबोट भैया हमें क्या हुआ था? एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट एआई का इस्तेमाल करके बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, और इसके साथ साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि रोबोट्स को स्पेस में भेज दिया जाए। वैसे आइडिया अच्छा है उनको स्पेस में भेजने का, क्योंकि ना ही रोबोट्स को वहाँ पे वॉशरूम आएगा और ना ही उनको खाना देना पड़ेगा। लेकिन अगर रोबोट भैया की बैटरी खत्म होगी तो रोबोट भैया तो सो जाएंगे, तो फिर रिपोर्ट्स कौन देगा? इसके अलावा एआई एजुकेशन को भी ट्रांसफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। एआई ड्रिवन पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के साथ एजुकेटर्स हर स्टूडेंट की नीड को कैटर भी कर सकते हैं। उन्हें टेलर्ड कंटेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करके उनकी एकेडमिक ग्रोथ को भी प्रमोट कर सकते हैं। पर एकेडमिक ग्रोथ से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमें तो हमारी माँ जूते मार कर सुबह स्कूल छोड़कर आती थी। पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। तो एकेडमिक ग्रोथ का तो भाई हमें कोई फायदा ही नहीं। हमारी यूनिवर्सिटीज भी लकीर की फकीर है, 2-4 डिग्रीज पे काम करती हैं। अब उन पर बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है स्टूडेंट्स की कि अब जॉब ही नहीं क्रिएट हो रही। ये तो थी कुछ एप्लीकेशन। इसके अलावा एआई अलग अलग डोमेन्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कारगर साबित हो सकता है। सिरी और अलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर स्मार्ट होम डिवाइसेस तक एआई इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस है। एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है जॉब डिस्प्लेसमेंट। जब एआई टास्क को ऑटोमेट करता है तो कुछ सेक्टर्स में जॉब की कमी हो सकती है, जिससे जॉब मार्केट में शिफ्ट की जरूरत होती है और वर्कफोर्स को अपस्किलिंग की जरूरत होती है। पर हमारी गवर्नमेंट को क्या पता कि वो क्या होती है? एआई सिस्टम्स बड़े बड़े सेट्स पर हैविली रिलाई करते हैं। इससे डाटा यूज, स्टोरेज और सेफगार्ड करने की भी कंसर्न्स उठती हैं। इसके अलावा एआई की एथिकल इंप्लीकेशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब एआई इंटेलिजेंट होता है तो मॉरल डिसीजन मेकिंग और अकाउंटेबिलिटी के सवाल उठते हैं। एआई सिस्टम्स को ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन रखना और एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक और चैलेंज है एआई एल्गोरिथम्स में बाइस होना। अगर एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए डाटा बाइस्ड हो तो ये अनफेयर आउटकम्स पैदा कर सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस के बावजूद रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट और गवर्नेंस पर जोर देना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर टेक कंपनी के साथ मिलकर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ अगर इसको आगे बढ़ाए तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं, जिससे पोटेंशियल रिस्क को कम किया जा सकता है।
है, ताकि एआई का इस्तेमाल समझदार तरीके से किया जा सके और जिससे सोसाइटी को भी फायदा हो। जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो मेरे ख्याल से एआई को एम्ब्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को शेप करेंगे और रीडिफाइन करेंगे कि कैसे हम इस दुनिया में जीते हैं, काम करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। वैसे एआई से पाकिस्तानियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा तरक्की 100 साल बाद आती है और जब तक ये तरक्की पाकिस्तान में आएगी तब तक दज्जाल भी आ चुका होगा। दज्जाल के आने के 2 दिन के बाद वैसे ही हमें उसने जहन्नुम में लेकर जाना है, तो हमें तो कोई फर्क वैसे ही नहीं पड़ता कि रोबोट्स कहाँ पे और किस वक्त काम करेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी एपिसोड एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मुझे भी सीखने को मिला, कुछ पढ़ने को मिला, कुछ आप लोगों को भी मिल गया। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मैं ये डाटा लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।